हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं सिलेक्ट टू, जो एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसमें हम लोग ड्रॉप डाउन को सर्चेबल बना सकते हैं। तो आज हम लोग उसका एग्जांपल देखने वाले हैं और उस ड्रॉप डाउन को हम सर्चेबल बनाएंगे विद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन CI4। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो स्टेप्स फॉलो करनी होगी, तो सिलेक्ट टू में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। देन उसका हम एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे। देन उसको सर्वर साइड कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो उसे डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिलेक्ट टू, सर्च करते हैं तो जो फर्स्ट लिंक मिलेंगे मुझे select2.org, इस पर विजिट करना है। इसमें इंस्टॉलेशन में मल्टीपल वेज दिए हुए हैं। सो हम जो फिलहाल यूज़ कर रहे हैं CDN का यूज़ करेंगे हमारे टेस्टिंग के लिए। और ये jQuery के साथ कंपेटिबल वर्क करता है। तो हमने जो CRUD ऑपरेशंस किए थे उसी में इसको हम एग्जांपल के लिए यूज़ करने वाले हैं सिलेक्ट टू को। और इसके लिए हम जो एंट्री पॉइंट देने वाले हैं वो स्टेट इन्फो एक टेबल मैंने यूज़ किया है जिसमें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो करना होगा हमें, हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी, जो आप इसको रेफर करके आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी मॉडल क्रिएट किया है तो। देन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करनी होगी CRUD.php में कंट्रोलर के साइड। सो हम उससे स्टार्ट करते हैं। सो मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, यहीं से कॉपी करता हूँ, उसे पेस्ट करता हूँ और इसमें नेम देता हूँ फाइंड, जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं। और यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ फाइंड स्टेट। ओके, CRUD में एक व्यूज में CRUD डायरेक्टरी में एक फाइल ऐड कर देंगे find.php। हम ये फॉर्म के थ्रू नहीं कर रहे, फिलहाल एक सेपरेट एग्जांपल देख रहे हैं। इसे आप नॉर्मली फॉर्म में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जैसा स्टेट नेम देता हूँ, सिलेक्ट टू एग्जांपल। ओके, यहाँ पर अभी हम जो कोऑर्डिनेटर ने ड्रॉप डाउन के लिए फंक्शन दिया इको फॉर्म ड्रॉप डाउन, ओके, उसमें एरे पास करते हैं हम। फर्स्ट जो होता है पैरामीटर हमारा नेम, उसको हम स्टेट देते हैं। देन एक आईडी पास करते हैं क्योंकि सिलेक्ट टू बिना आईडी के वर्क नहीं करता है। देन उसके बाद क्लास, हम एक नॉर्मल पहले क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर की अभी नीड है नहीं। ओके, ऑप्शंस, ऑप्शंस जो हमारे एरे को भी पास करेगा। ओके, जिसमें एरे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जो हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल। सो बेसिक मेरा फॉर्म रेडी हो गया है। ओके, अब इसका मुझे नेक्स्ट जो स्टेप है, रूट डिक्लेयर करना होगा। तो रूट मुझे डिक्लेयर करने के लिए गेट मेथड यूज़ करना होगी कि मैं इसे URL में हिट करूँगा फाइंड एक, और यहाँ पे ऐसे मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट रन कर चुका हूँ। तो हम लोग इसे टेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट मैं फाइंड देता हूँ, तब ये वर्क करता है या एरर देता है, देखते हैं। तो ये वर्क कर गया है, एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन आ गया है, लेकिन फिलहाल ब्लैंक आया क्योंकि मैंने कुछ डेटा पास नहीं किया। इस समय एक नॉर्मल डेटा पास करते हैं। ऑप्शंस में क्या एरर ले लेता हूँ, ये स्टैटिक डेटा फिलहाल मैं पास कर रहा हूँ टेस्ट के लिए। इसे मैं अपने नंबर्स का ले रहा हूँ। ओके, और इसे मैं इस ऑप्शंस का जो की है उसको पास कर दूंगा ऐसा पहले, और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा सिलेक्ट टू कोऑर्डिनेटर फॉर्म में सेटअप हो गया। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन फिलहाल सेटअप हुआ है। अभी हमें एक्चुअली जो सिलेक्ट टू का जो एग्जांपल है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें एक और स्टेप हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। जो हम सिलेक्ट टू का जो ये है स्टेट की जो डिटेल्स है फिलहाल हम ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले कराते हैं, तो एक बेसिक एग्जांपल उसका रेडी हो जाएगा। सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो मॉडल है हम उसे कॉल कर लेते हैं, डिक्लेयर करके उसे सेटअप कर लेते हैं।
सेटअप हो गया है। अब मुझे इसे ड्रॉप डाउन में सेट करना है। सो इसका एग्जांपल आप देखोगे तो ये ऑप्शंस का जो एरे है ये की एंड वैल्यू पास रहता है, मतलब की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। की में आपका एक्चुअली जो डेटा स्टोर होना है वो, और ये आपका लेबल जो एक्चुअली टेक्स्ट दिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 मेरा टेक्स्ट एज अ लेबल दिख रहा है, लेकिन बैकएंड में इसकी वैल्यू 1 है डिजिटल में। ओके, तो सेम यहाँ पे हम वही करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ स्टेट ड्रॉप डाउन नेम से। ओके, इसको मैं एक क्वेरी चलाते हैं हम, जो ऑलरेडी है हमने डिफाइन की हुई मॉडल में, गेट एंट्री लिस्ट। ओके, फिलहाल मैं कोई भी कंडीशन पास नहीं कर रहा हूँ, फॉर ईच करते हैं रिजल्ट एज डॉलर रो। ओके, इसमें अभी हमें रो क्या पास करना है। अब इस आपकी यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपको आईडी पास करना है या नेम पास करना है। हम फिलहाल नेम यूज़ करेंगे, लेकिन आपका यूज़ केस जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये यूज़ करना होगा। नेम ले लिया हूँ मैंने। यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट अगर ब्लैंक दिखाना हो जाए, सिलेक्ट स्टेट आ जाए। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से इस वे में ऐड करेंगे और रिटर्न कर देंगे लिस्ट को। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, डेटाबेस से लिस्ट फेच कर रहा है, उसे सिलेक्ट टू की जो स्ट्रक्चर है, ओके, ड्रॉप डाउन का जो स्ट्रक्चर है, सिलेक्ट टू का नहीं, ड्रॉप डाउन का जो उसके बेसिस पे यहाँ पे कर रहा है। और हम इसे अब यहाँ पे कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए सिंपल है स्टेट ड्रॉप डाउन, या आप वेरिएबल का नाम आप आपके हिसाब से दे सकते हो। मैं ये प्रेफर करता हूँ तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और सिंपल ये फंक्शन मेथड को कॉल कर लेंगे। ओके, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये मेरा सेटअप हो गया। अब हम चेक करते हैं, मैं इसे रिफ्रेश किया हो, ये देखिए इसे कंप्लीट क्या हो गया है सब लिस्टिंग आ गई है। ये सिंपल वे हो गया ड्रॉप डाउन को सेटअप करने का। अब इसे हम इस ड्रॉप डाउन को हम कन्वर्ट करेंगे सिलेक्ट टू में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसकी जो लाइब्रेरी डिपेंडेंसी फाइल है वो हमें ऐड करनी होगी। तो मैं उसे ऐड करता हूँ जो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसमें। ओके, यहाँ पे इसे थोड़ा जेक्वेरी को ऊपर ले लेता हूँ। ओके, सही सेटअप हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना होगा अब यहाँ पर तो मैंने यूज़ कर लिया हो, लेकिन अब मुझे सिलेक्ट टू यूज़ करना है। तो उसके लिए इधर मैं आईडी पे दे सकता हूँ या कुछ क्लास पे दे सकता हूँ। तो मैं एक सिलेक्ट टू एक क्लास कंसिडर करता हूँ। ओके, सिलेक्ट टू, और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं। तो फिलहाल कुछ चेंज हुआ नहीं क्योंकि मैंने अभी तक के फंक्शन कॉल नहीं किए। अब हमें इस स्क्रिप्ट फंक्शन में जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसमें हम लोग बॉटम में जाते हैं। ओके, सिलेक्ट टू है तो इसमें हमें जो सिलेक्ट टू क्लास है उस पर हमें ये फंक्शन सिलेक्ट टू कॉल करना होगा। मतलब ये स्पेसिफिक जो सिलेक्ट टू का जो सर्चेबल ऑपरेशन है वो इस क्लास को अप्लाई होगा सिलेक्ट टू को। यहाँ पे जे क्वेरी के अब था तो मैंने उसको बिलो दे दिया हूँ, और इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट टू इंटीग्रेट हो गया। देखिए मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, महाराष्ट्र का सर्च करता हूँ जो मेरी होम स्टेट है तो ये आ जाएगा। ओके, कर्नाटका देखता हूँ तो कर्नाटका में इसे सर्चिंग इसमें वर्क कर रहा है। ये एग्जांपल, ये हमारा हुआ बेसिक सर्च एग्जांपल। ओके, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सर्वर साइड में। तो सर्वर साइड में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल क्या होगा कि जब यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करेगा तो वो टाइप किया हुआ रिक्वेस्ट कहाँ पर सर्वर को जाएगा, एक एपीआई कॉल होगा, और देन उसके बाद फिर रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एग्जांपल का एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पर हमें जो यहाँ पे हम इसे चेंज कर देंगे, एक सिलेक्ट स्टेट लिस्ट, एक मैं क्लास डिफाइन करता हूँ और इसी के नेम से मैं एक जे क्वेरी में एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, और इसे इतना चेक करते हैं।
अभी हमने आगे का वर्क नहीं किया है तो इतना ही देखते हैं। तो देखिए मैं कुछ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे फिलहाल मुझे एरर दे रहा है। इससे मेरा हाफ वर्क डन हो गया। इसमें क्या किया है हमने, सिलेक्ट क्यू में अजैक्स को कॉल किया है। अजैक्स का वर्किंग यूआरएल पास करना है हमें। मेथड मेरा पोस्ट है हमने डिलाइड किया है। ये डेटा जो मेरा है, जो हम लोग डेटा पास करते हैं, तो डेटा में जो हम क्वेरी टर्म पास कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो एंटर कर रहे हैं इस क्वेरी को ऐसा पैरामीटर्स में एज अ सर्च क्या पास कर रहा है, पैरामीटर डॉट टर्म। ओके, देन इस डेटा पास होंगे, जो प्रोसेस होगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, हम उसका एज इट इज रिजल्ट में पास करेंगे, उसका जो लिस्ट है उसमें पास हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक पहले हम एक यूआरएल पास कर देते हैं, जो डिफाइन कर देते हैं इस यूआरएल। ओके, क्रड सर्च। ओके, ये सर्च मेथड हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले रूट हम डिफाइन कर देते हैं। रूट मेरा पोस्ट डायरेक्टरी होगा, सर्च फंक्शन है सर्च, यहाँ पे भी सर्च रखते हैं। ओके, सो इतना वर्क हो गया है। नेक्स्ट जो वर्क करना है हमें वो इसमें करना है। कंट्रोलर में एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सर्च। ओके, इसमें एक पैरामीटर जो मुझे मिल रहा है क्वेरी पर, रिक्वेस्ट गेट पोस्ट सर्च। ओके, इसमें मैं वेयर कंडीशन ऐड करता हूँ क्योंकि मैं फिलहाल नेम ही कंपेयर कर रहा हूँ। सो एक वेयर कंडीशन क्या होंगी मेरी, नेम इक्वल्स की जगह मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, नेम लाइक। ओके, डॉलर सर्च। ओके, और इसको मैं वाइल्ड कार्ड पास कर देता हूँ। देन इसे एग्जीक्यूट फंक्शन में वेयर पास करता हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं एज इट इज इतना वर्किंग सेम है। अब यहाँ पे जो हमें करना है, ओके, यहाँ पे जो हमें करना है वो नॉर्मल, जिस तरीके से हम नॉर्मल यहाँ पे जो कर रहे थे इस वे में या इस वे में नहीं करना, इसमें चेंज होगा थोड़ा, तो वो इस वे में होगा लिस्ट। ओके, इसमें एक आईडी पे की होगा जो आपके वैल्यू जो होता है उसको पॉइंट करेगा, डॉलर नेम। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट जो लेबल को पॉइंट करेगा। ओके, और इसे जेसन में एनकोड करना है। इतना ही वर्क है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि सर्च क्वेरी वर्क में आ जाएगा। चेक करते कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखिए बराबर वर्क कर रहा है। और मैं जैसे MAH ऐड किया तो महाराष्ट्र आ गया। अंडमान के लिए अगर टाइप करता हो तो अंडमान के लिए आ जाएगा, अंडमान आ जाएगा। आंध्रा के लिए लिखते तो आंध्रा आ जाएगा। केरला के सर्च किया तो केरला। तो इस वे में ये मेरा सर्च वर्क कर रहा है। सो इस वे में हमने सिलेक्ट टू को नॉर्मल जो एग्जांपल है उसमें और सर्वर साइड उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो इसका एग्जांपल हमने देखा है। सो इसमें इस आज के टोटल में इतना ही।